मेरा नाम एस.एन. खतीब। मैं भाजी बहुजन महासंघ का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अभी जो नगर परिषद, जिला परिषद, स्थानीय स्वराज संस्थाओं के जो इलेक्शंस होने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि 4 महीने के अंदर उसको इलेक्शन लो, तो वंचित अखाड़ी बहुत ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। और ख़ासतौर से मुझे अकोला और वाशिम 2 ज़िलों का ऑब्जर्वर बनाया गया है कि दोनों ज़िलों में वंचित की पोजीशन बहुत अच्छी है। और यहाँ तो जिला परिषद भी आज वंचित के ताबे में है, यानी अभी जो थी। और वाशिम में भी हमारे 8 जिला परिषद के लोग चुनकर आए थे और इस मरतबा वंचित की पोजीशन दोनों ज़िलों में बहुत अच्छी रही। और श्रद्धेय बाला साहब ने फरवरी में ये डिक्लेयर किया और लातूर में कि जो ज़िलों में भाजपा को छोड़कर अगर से सम आया तो हम अलायंस करेंगे। और जहाँ तक अकोले का सवाल है, शायद यहाँ किसी पार्टी से अलायंस ना हो, मगर वाशिम में हम जो भी सेकुलर पार्टी है जो जो हमसे हाथ मिलाएंगे, हम उनसे अलायंस करके युति करके हमारा लड़ने का विचार है। और हमको पूरी आशा है कि इस मरतबा ये भी, और जो नगर परिषदों में हमारी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी पहले, वही इस मरतबा नगर परिषद में भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अकोला और वाशिम दोनों ज़िलों में स्थानीय स्वराज संस्था में मैक्सिमम हमारी सीट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए। महायुति सरकार जो है ये बता रही है कि हम तैयारी में हैं, लेकिन क्या लगता है आपको ये जो चुनाव है ये 4 महीने में लेना संभव है? ये लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या लगता है? नहीं, 4 महीने सितंबर में ख़त्म होते हैं, मगर ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद में इलेक्शन होंगे और वो लोग भी इलेक्शन लेंगे, मगर इतनी जल्दी नहीं होंगे। दिवाली में इलेक्शंस होंगे। और वैसा जो रूमर्स आ रही है कि 3 फेसेस में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लेने की तैयारी में है। पहला फेज शायद जिला परिषद काउंट का, सेकंड फेज में कॉर्पोरेशन या नगर परिषद हो सकते हैं, या फिर थर्ड फोर्थ फेज में नगर परिषद और नगर पंचायत होंगे। ऐसी रूमर्स है, मगर ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद में इलेक्शन हो जाएंगे। केंद्र सरकार का प्रस्ताव जारी किया गया, इसमें ये बताया गया कि जाति न्याय जनगणना होने वाली है। क्या कहेंगे आप, ये जो मुद्दा था? नहीं, जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जब तक कि हमको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारे देश में कितनी जातियाँ हैं और उनकी पॉपुलेशन क्या है, जब तक उनको न्याय मिल नहीं सकता। क्योंकि बहुत सी जातियाँ ऐसी है कि वो ओबीसी में है, मगर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का अभी एक जजमेंट आया वर्गीकरण का एसटी और एससी के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि शायद ओबीसी में भी आ जाए। और जो छोटी छोटी जातियाँ हैं उसमें उनको न्याय मिल सकता, इसलिए जातीय जनगणना होना ज़रूरी है। जी, क्या लगता है जाति जनगणना ऐसे हुई तो किन किन तरह के फायदे हर समाज के लोगों को होंगे? नहीं, जातीय जनगणना में जैसा सुप्रीम कोर्ट का अभी जो जजमेंट आया, जो जस्टिस गवई साहब ने दिया, उन्होंने एससी और एसटी के लिए दिए कि एससी में और एसटी में वर्गीकरण होना चाहिए। यानी वर्गीकरण का मतलब ऐसा होगा कि एससी में जैसे 40 जाते हैं, तो 40 जातों में से हर एक को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको उनका कोटा मिलना चाहिए। अगरचे यही ओबीसी में लागू हो गया, तो इसमें ऐसे है कि कुछ ओबीसी में जाते ऐसे है कि जो एजुकेशन में आगे निकल गए, उनकी फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी हो गई। और कुछ आज भी ऐसे जातियाँ हैं या ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे समूह हैं कि वो आज भी पीछे है, तो सही में उनको न्याय मिलना चाहिए। तो अगर से जाति की जनगणना हुई तो उनको न्याय मिल सकता। राजनीतिक गतिविधि में देखा गया है जिसको ऑब्जर्वर बनाया गया है, आने वाले समय में टिकट भी उसी को मिली करती है। नहीं, तो क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा यहाँ वंचित में ऐसा नहीं होता। वंचित का ऐसा है कि टाइम पर क्या होगा और क्या समीकरण रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे होता है। ऐसा किसी को ऑब्जर्वर बनाएंगे और उसको टिकट देंगे, ऐसे मेरे ख्याल से वंचित में नहीं होगा। चैनल के माध्यम से आपको अकोला और वाशिम जिले के जो भी लोग देख रहे हैं, उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? नहीं, आज कैसा है कि भाजपा की जो पोजीशन है, खासतौर से अकोला ज़िले में,
तो भाजपा के ग्रुपिज्म की वजह से आज उनकी इतनी पोजीशन नहीं है। और जो सामने जो बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अजीत दादा भी अलग से इलेक्शन लड़ना चाह रहे, अब हो सकता है शिंदे साहब की क्या रणनीति बनती मालूम नहीं। और अजीत दादा के लोगों ने तो डिक्लेयर भी कर दिए कि वो अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगरचे सबने इलेक्शन अलग अलग लड़े, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा उसमें वंचित को होगा, क्योंकि वंचित के पास में एक बड़ा कोटा है और दूसरा जो भी कैंडिडेट देंगे उसका कोटा मिला के यहाँ पर वंचित के सीटें आने की ज़्यादा चांसेस।